हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 का थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने दो पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें मीन कंप्लीट किया है, मीडियन कंप्लीट किया है। आज हम लास्ट पार्ट की बात करेंगे, जिसमें हम मोड कंप्लीट करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोड के बारे में जानते हैं। तो मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। अब आते हैं सीरीज पर। तो तीन सीरीज हमने पढ़ी है। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे बोर्ड कैलकुलेट करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, डाटा को अरेंज करना होगा। ठीक है, अरेंज द डाटा। किस चीज में अरेंज करना होगा, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ही लिख रहा हूँ, एक ही याद रखना, असेंडिंग। वैसे आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या कहता है, काउंट करो, काउंट फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी आई होगी उनको काउंट करना है। ठीक है, काउंट करने का मतलब है कि ये बताना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। लिख सकते हैं हाउ मैनी टाइम्स ईच नंबर अपेयर्स इन द सीरीज। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझेंगे क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, थर्ड क्या होगा, थर्ड करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है जो सबसे ज्यादा बार आया है। लिख सकता हूं मैं हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी होने वाली है। और इस यही क्या होगा, मोड होगा। इस तरीके से हमें समझना है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है, बोला है फाइंड द मोड। फाइंड द मोड, और ये कुछ हमारे सामने सीक्वेंस गिवन है। सबसे सिंपल होता है मोड, सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट जो कह सकते हैं वो होता है मीन। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले आता है 110, 110, 120, 120, 120, 120, 130, 130, 140, 140। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला, हमारा जो आंसर है कि हमने सबसे पहले चीज़ों को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद देखा कि 110 टू टाइम्स था, 120 4 टाइम्स था, 130 टू टाइम्स था, और 140 भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, 120। तो यही क्या होगा, हमारा मोड होगा। तो मोड जो होगा वो होगा 120। ठीक है, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में होता तो कैसे सोल्व करते। डिस्क्रीट सीरीज में, तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे सोल्व करना है, देखो अगर इसी क्वेश्चन यही क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, फाइंड द मोड। एक्स हमारे सामने गिवन होता और एक एफ गिवन होता। तो एक्स हमारे सामने कितना गिवन है, 110, 120, 130, 140, और एफ हमारे सामने 2 4 2 2। तो देखो डायरेक्ट क्या करना है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उसके सामने जो x होगा वही हमारा मोड होगा। तो मतलब मोड जो होगा वो होगा 120। तो इस तरीके से हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये हमारा क्या मेथड था, डिस्क्रीट सीरीज मेथड। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में दो मेथड होते हैं। एक मेथड को कहते हैं ग्रुपिंग मेथड, जो आपके सिलेबस में नहीं है। एक आता है सिंपल मेथड, जिसके अंदर हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो वो अभी सीखते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस सीखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज।
कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मोड इक्वल टू में एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, यहाँ से F1 F2 निकालना है। तो अब ये क्या है, देखो ये क्वेश्चन में क्या बताती है, किस तरीके से बताती है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। L बताता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, एफ जो होगा वो मेन फ्रीक्वेंसी होगी, या कह सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, अब जो F0 होगा वो क्या बताता है, F0 बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, और यहाँ पर एक F2 है, तो ये क्या बताता है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। ठीक है, और यहाँ पर जो H है, H क्या बताता है, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, ये कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, ये मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला आपको पढ़ लेना है, ये फॉर्मूले में जो जो चीज़ें थी वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के से हम सीखते हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मोड। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द मोड। तो मोड हमारे सामने कैलकुलेट करना है, तो क्या गिवन होगा, क्लास इंटरवल गिवन होगा 3 से 6। सबसे इजी है, ध्यान रखना, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24। इस तरीके से क्लास इंटरवल हमारे सामने गिवन होगा, और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 2, 5, 10, 23, 21, 12 और 3। अब क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम F1 कहेंगे, इसके ऊपर वाले को F0 कहेंगे, और इसके नीचे वाले को F2 कहेंगे। बस इतना सा करना है। ठीक है, अब इसके सामने जो विड्थ है वो H हो जाएगा, और ये वाली चीज़ हमारी L हो जाएगी, ये वाली चीज़ L हो जाएगी। तो मोड का फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ मोड को हम Z से डिनोट करते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में F2 आइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो L हमारे सामने कितना गिवन है, 12 गिवन है, F1 23, F0 10, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 23 माइनस 10 माइनस 21 इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से कर देना है। तो यहाँ पर आएगा 12 प्लस 13, 46 माइनस 31 इंटू 3। यहाँ पर आएगा 12 प्लस 13 डिवाइड में 15 इंटू 3। ये से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 12 प्लस 13/5, तो यहाँ पर बचेगा 12 प्लस 2.6, इट मीन्स 14.6 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे तो आपको इजीली सॉल्व कर देने हैं। ठीक है, कोई भी नई चीज़ इसमें नहीं इंक्लूड करनी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, वो आता है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज। अगर हमारे सामने गिवन हो तो हमें कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, वो सीरीज कैसे सॉल्व करनी है। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से गिवन है, फाइंड द मोड। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो 5 से 14, 15, 15 से 24, 25 से
34, 35 से 44, 45 से 54, 55 से 64। फ्रीक्वेंसी हमारे सामने 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो कैसे कैलकुलेट करनी है हमें, यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाना है, क्लास इंटरवल को सही कर लेना है। कैसे करना है, इनके बीच में गैप कितने का है, 1 का। तो 1 का हाफ कितना होता है, 0.5। तो 5 में से 0.5 माइनस करना है और नेक्स्ट वाले में ऐड कर देना है। तो ये इस तरीके से हमारे सामने बन के तैयार हो जाएंगे। देखो बहुत इजी है, सिर्फ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। क्लास इंटरवल किस लिए हम सही कर रहे हैं, ताकि हमारी जो लोअर लिमिट है वो सही तरीके से लिखी जा सके। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर कभी भी इस तरीके से आए, अगर समय नहीं हो तो सिर्फ उसको चेंज कर लेना जो आपकी क्या है, F1 है। बस इतना ध्यान रखना है, ये F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो मोड कैलकुलेट करना है, L प्लस में F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L हमारे सामने कितना आ गया, अब ये L होगा 34.5 प्लस 23 माइनस 21 ट्वाइस ऑफ 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। तो 34.5 प्लस 2/46 में से डायरेक्ट माइनस कर देते हैं 35 को, यहाँ पर बचेगा 11। तो 34.5 प्लस 20/11, 34.5 प्लस ये आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर 11 में से 8, ठीक है, 11, 8, 2, ठीक है, इतना कुछ बन जाएगा यहाँ से निकल के। तो 36.31 हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने गिवन हो तो इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपके सामने गिवन होंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है, देखो एक रिलेशन है जो तीनों के बीच में लिखा होता है, ठीक है। क्या होता है, एक रिलेशन है, इसी में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशन, यहाँ पे है रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना। तो मीन इक्वल टू में, मीन नहीं मोड से बनाते हैं, मोड इक्वल टू में थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। आपको ये रिलेशन याद रखना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे और रिलेशन, तो देखो इनमें रिलेशन बन सकते हैं। यहाँ पर मीडियन का ही फॉर्मूला बन सकता है, मोड प्लस 2/3, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर 2/3 मीन माइनस मोड। इस तरीके से बन जाएगा हमारा मीडियन का रिलेशन। आप किसी तरीके से, मगर एक ही रिलेशन आप याद रखें जो सबसे ऊपर लिखा गया है, सबसे ऊपर जो लिखा गया है वो रिलेशन आप याद रखना है बस। अगर आप वो रिलेशन याद रखते हैं तो बाकी सब रिलेशन बन जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ मैं आपको जानबूझ के ये नीचे लिखवा रहा हूँ कि ताकि आपको चाहिए कि भाई मुझे मोड से निकालना है, मीडियन से निकालना है, तो ठीक है। अगर ये रिलेशन याद रखने तो ये याद रख लेना। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो ये वाला रिलेशन है, मोड इक्वल टू में थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। यही सबसे मेन है, यही सबसे मेन आपको याद रखना है। क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकता है, काफ़ी बार क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा मीन और मोड, ठीक है, या फिर तीसरी चीज़ गिवन होगी। तो क्वेश्चन में क्या है, आपको कैलकुलेट करना होगा कि भाई मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, मोड कैसे कैलकुलेट करना है। तो वहाँ पर सोचने की समझने की शक्ति नहीं, सिर्फ इतना क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और यूज़ कर देना है।
क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें कि आपको तीनों चीज़ें निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए दी गई होंगी, कैलकुलेट करने के लिए दी गई हो तो उसमें दो निकालनी और तीसरे में पुट कर देना। जैसे मीन सबसे डिफिकल्ट है, मोड आप इजीली निकाल सकते हो। मोड आप इजीली निकाल पाओगे तो क्या होगा, सबसे इजी वाले फॉर्मूले के अंदर क्या करोगे, मोड निकल गया, मीडियन निकल गया, मीन का फॉर्मूला लगाओ और यहाँ से निकालो, इसी में यूज करना। मैं ये कह रहा हूँ, ये बाकी तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी में यूज करना है सिर्फ कि भाई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आप इस तरीके से सिंपल तरीके से यूज कर लेना कि अगर क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होगा, जैसे क्वेश्चन अभी हमने तीनों टाइप किए हैं, जिस टाइप के अंदर क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले मीड मोड मीडियन निकालना होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ, करके दिखाता हूँ कि जिसमें आपको दो चीजें निकालनी है और बाकी चीजें नहीं निकालनी, या इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क में गिवन हो सकता है। देखो, क्वेश्चन बोला है द मीडियन एंड मोड फॉर अ गिवन सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स इज 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 1 मार्क में क्वेश्चन गिवन होगा और बोल दिया जाएगा फाइंड आउट द मीन। तो आप क्या करोगे इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर तब तक ये फॉर्मूला नहीं आएगा आपको, तब तक ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाना है, मोड इक्वल टू में थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तो मोड हमारे सामने कितना गिवन है, 30 गिवन है, मीडियन हमारे सामने 20 गिवन है, तो ट्वाइस ऑफ मीन निकालना है हमें। तो यहाँ पर मीन को इस तरफ भेज देना है, ये आ गया 60 माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 30, तो मीन डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने गिवन होगा, इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे चीज़ें दी गई होंगी तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। कि बड़ा क्वेश्चन है जिसमें तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है और पता करना है कि ये किस तरीके से कितना आने वाला है, कितना नहीं आने वाला, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर फाइंड आउट मीन मीडियन एंड मोड, ये तीनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हमारे सामने डेली इनकम, जैसे क्या कह सकते हैं, क्लास इंटरवल गिवन है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, ठीक है। और सेकंड के बाद है 160 से 180 और 180 से 200। इस तरीके से हमारे सामने क्लास इंटरवल गिवन है। और क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे सामने गिवन है। तो क्वेश्चन में अगर इस तरीके से चीज़ें गिवन होंगी तो आपको समझ जाना है कि मुझे क्या करना है, सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है। तो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करो, इसके अंदर मीडियन कैलकुलेट करो, मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी एफ निकालते हैं। सी एफ कैसे आएगा, 12, 26, यहाँ पर बनेगा 34, 40 और 50, ठीक है। ये बन जाएगा 50, 50। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो यहाँ पर n बाई टू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n बाई टू आएगा 50/2 25, 25 आ गया, तो 25 से छोटा ये हमारा सी एफ हो गया, ये हमारा एफ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एल हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर एल आएगा 120 प्लस एन बाई टू कितना बनेगा, एन बाई टू 25 माइनस सी एफ 12 डिवाइड में 14 इंटू एच बना 20। यहाँ पर 120 प्लस 13/14 इंटू 20, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं।
ताकि इजी हो जाए। 130/7 बना। तो 130/7 का मतलब होता है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड। यहीं पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बच्चा यहाँ से एलसीएम ले रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो यहाँ पर आएगा 120 प्लस 18.57, यहाँ पर आ जाएगा 138.57 हमारा आंसर। तो मीडियन आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में f1 माइनस f0 ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो यहाँ पर हमारे सामने जो f बनेगा वो कितना बनेगा, मैं इसको ब्लू पेन से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा क्या होगा, f1 होगा, ये हमारा f0 होगा और ये हमारा f2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 12, तो यहाँ पर l कितना हो जाएगा, l सेम है 120, तो 120 प्लस 14 12, 14 माइनस 12 ट्वाइस ऑफ 14 माइनस 12 माइनस 8 इंटू 20। तो 120 प्लस 2, 28 में से 20 है 8, 20, तो 1/4 और ये इससे कैंसिल, तो निकल के आएगा 125। अब क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल सा एक रिलेशन निकालना है, मोड इक्वल टू में थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक है, या यहाँ पर मीन निकाल लेना, थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस मोड डिवाइड में 2, इस तरीके से। तो 3 गुना 138.57 माइनस 125 डिवाइड में 2। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये 125 है। तो यहाँ पर निकल के आएगा 145.35 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आए तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस तरीके से हमने मोड भी कवर कर दिया है। मोड में एक रिलेशन था, वो रिलेशन भी हमने सीख लिया है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो सभी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो गई हैं। मोड से रिलेटेड भी, मीडियन से रिलेटेड भी, मीन से रिलेटेड भी। अगर कोई भी चीज़ बचती है या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ बचती है तो वैसे सिलेबस में इतना ही है। अगर फिर भी आपको कुछ सीखना है वो तो मैं 11th के लिए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें तीनों चीज़ें दोबारा से होंगी, प्लस एडवांस वर्जन होगा, मतलब उसमें कुछ नई चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो वहाँ पर आप दोबारा से इसको सीख सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है कुछ भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये चीज़ हमें दोबारा से समझाइए। ठीक है, तो मैं दोबारा से बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।